वक्त के टूटे हुए सितारों की तरह अब तुम कहीं नहीं हो, किंतु तुम्हारी आभाहीन देह आज भी यत्र तत्र भीड़ भाड़ के बीच हिचकोले खाती हुई नजर आ जाती है। समय के सच को आदमी यदि नहीं पहचानेगा तो एक न एक दिन वह समय के हाथों बुरी तरह शिकस्त खाएगा। आज मुझे लग रहा है कि तुमने भी समय के सामने अपने अहंकार को ताकत मानकर उससे भिड़ना चाहा था, किंतु क्या हुआ, तुम तार तार हो गए और समय वह तुम्हारे ऊपर से तुम्हें कुचलता हुआ गुजर गया। न वह बंगला रहा न वह दरबार, किंतु जो गया वह आज भी उसी तरह वैभव मंडित है, किंतु अब वहां तुम नहीं हो, तुम्हारी जगह है कोई और शख्स। तुम भी यहीं कहीं हो, पर अब तुम में न वह हिम्मत है न वह बुलंदगी। मैंने तुम्हें उस दिन देखा तो तुम पराजित चेहरा लिए और अपना खिसियानापन छुपाए हुए नजर आए। आते भी क्यों नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। राजसत्ता के पराभव का परिणाम यही होता है। तुम बुरा मत मानना, मुझे किसी अनुभवी राजनीतिज्ञ ने कहा था, तुम जानते हो, सत्ता सुंदरी जब नचाती है तो विवेक छीन लेती है। तब मुझे भी इसका एहसास नहीं था, किंतु आज जब मैं गुजरे हालात पर नजर डालता हूं तो लगता है कि वह सब सच है। उसी राजनीतिज्ञ ने कहा था, सत्ता का नशा जब चढ़ने लगता है तो समय के पंख पर सवार होकर आसपास की हवा में फैल जाता है और उसकी जगह अहंकार का प्रदूषण सही निर्णय लेने की क्षमता को कुंद कर देता है। याद रखना, ऐसे समय में इंसान जमीन छोड़ दे तो उसका वही हश्र होता है जो तुम्हारा हुआ। मैं जो कुछ लिख रहा हूं तुम पर नाराज होकर नहीं लिख रहा हूं, अलबत्ता तथ्य यही है कि तुम इसे पढ़कर नाराज हो जाओगे। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे तो उस दिन भी फर्क नहीं पड़ा था जब तुमने मुझे झूठे एहसानों के बोझ लादना चाहा था और मैं तुम्हें झिड़क कर तुम्हारे कक्ष से बाहर चला आया था। बस उस दिन से तुम तने तने रहने लगे थे। तुम तब तक तने रहे जब तक सत्ता सुंदरी तुम्हें नचाती रही, किंतु आज तुम असहाय हो, निर्बल हो। तुम्हारी कातर दृष्टि देखकर आज भी मुझे तुम पर दया आती है, किंतु तुमने उस दिन भी स्नेह का स्पर्श तक नहीं दिया था जिस दिन मैंने तुमसे कहा था, मुझे समय के हाथों नीलामी से बचा लो। तब तुमने कहा था, मैं किस किस को बचाऊं। खैर, वह तुम्हारी दरिद्रता ही थी। हाँ, मन की दरिद्रता। मैंने तुम्हें खत लिखा था, यदि आदमी भौतिक रूप से समृद्ध न हो तो भी कोई बात नहीं, किंतु मन का दरिद्र आदमी दुनिया का सबसे असहाय प्राणी होता है। तुमने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तुम जवाब देने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकोगे, यह मैं जानता था। आज तो हालात बिल्कुल ही बदले हुए हैं। पहले तुम उठते नहीं थे, उससे पहले ही सैकड़ों लोगों की कतारें तुम्हारे दरवाजे पर सजदा करने के लिए हाथ बांधे खड़ी रहती थी, और आज तुम नतमस्तक हो उस समय देवता के आगे। युग बीत जाता है, आदमी की हरकतें कहानी बन जाती हैं। ये कहानियां ही नए समाज की रचना में अपना योगदान देती हैं। रचनाकार पुराने अनुभवों के रंगों से रंगोली सजाता है, उबाऊ और कच्चे रंगों को टाल जाता है, तब समझ में आता है जीवन की सार्थकता। आज तुम्हारे हाथ से सभी कुछ फिसल गया है, फिर भी मैं हूं कि भीड़ से अलग हटकर खड़ा हूं, स्नेहवश तुम्हारे दरवाजे पर तुम तो नजर उठाकर देखते भी नहीं हो। मैं लौट आता हूं, मुझे लगता है तुम मेरे पैरों के रेखांकनों में अपने भूतकाल के इतिहास को टटोल रहे हो। यह पहले भी मैंने कहा था कि समय से अधिक कोई शक्तिशाली नहीं है। न यह दम सत्ता में है न सौंदर्य में। यदि तुम्हें जीवन की सार्थकता अब भी समझ में आ गई हो तो मैं समझूंगा कि हमारे बचपन से लेकर जवानी तक के संबंध, आत्मीयता और संस्कार की चिंगारी आज भी मौजूद है। मेरा स्नेह स्पर्श हमेशा तुम्हारे लिए दुआएं करता रहेगा। काश कि तुम राजनीति के बीहड़ से बाहर आओ और अपनों की बस्ती में जगह तलाश करो। तुम्हें दिल से चाहने वाले मिल जाएंगे। समय के सच को समझो,
हो सकता है यह समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो। काश कि तुम उस कहावत को समझने की कोशिश करो जिसमें कहा गया है, समय पुरुष बलवान है, नहीं पुरुष बलवान।